गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की नदियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे फास्टली हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन आपको लर्न करवाते हैं, देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप एसएससी दें, चाहे बैंकिंग दें, चाहे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भूगोल के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से किस का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। देखिएगा, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है, सबसे पहले इस पर डिस्कस करें हम लोग। जहां से नदी बहती है वहां से और जहां तक उसका अंत नहीं हो जाता वहां तक का क्षेत्र, और साथ में उसकी सारी सहायक नदियों का क्षेत्र मिला करके बनता है जल ग्रहण क्षेत्र। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। अब जो नदी बड़ी होगी उसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र होगा। तो वैसे हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो दक्षिण की गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सी इज करेक्ट आंसर होगा, इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक ज्यादा है। तो आपको हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है इन नदियों में से सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न झरना में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है। मतलब भारत में सबसे ऊंचा झरना पूछा गया है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सा ऐसा लिखा हुआ है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। तो सबसे ऊंचाई वाला झरना जो है वो जोग या गरसोप्पा, ध्यान रखिएगा, इसी को जोग या गरसोप्पा या जोग झरना बोल देते हैं। शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। देखिएगा, अध्यारोपित नदी का उदाहरण बताना है, अलकनंदा नहीं है, कोसी नहीं है, गोदावरी नहीं है। तो अध्यारोपित नदी का जो उदाहरण है वो चंबल के साथ जाएगा, चंबल इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ये बीहड़ों में तब्दील है, इसका जो उदाहरण है वो चंबल के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। देखिएगा, ये एकमात्र ऐसी झील है जो मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो फुलहर झील से निकलने वाली नदी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो गोमती नदी है। कौन सी नदी, गोमती। और ये फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ये ध्यान रखना है, कौन सा जलप्रपात जलप्रपात नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के किस जलप्रपात को इसकी उपाधि दी गई है, नियाग्रा जलप्रपात की। तो चित्रकूट के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दी गई है, बी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, दामोदर किसकी सहायक नदी है। जो दामोदर नदी है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। दामोदर की बात करें हम लोग, छोटा नागपुर पठार से आती है, इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली एक नदी थी। पश्चिम बंगाल का इस नदी को शोक कहा जाता था। इसी पर डीवीसी परियोजना 1948 में स्थापित की गई, जो अमेरिका की टेंसी नदी घाटी जैसी है। तो दामोदर किसकी है सहायक, तो बी के साथ जाएगा हमारा आंसर, हुगली की सहायक है। हुगली गंगा का ही एक भाग है जो पश्चिम बंगाल में दो भागों में टूट जाता है। तो हुगली नदी
के किनारे प्रसिद्ध शहर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो कोलकाता है। कौन सा शहर है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा नदी पथ का मतलब है रास्ते परिवर्तन के लिए जानी जाती है कौन सी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा, कोसी नदी विभिन्न रास्ते परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी सबसे ज्यादा रास्ते परिवर्तित करती है, तो सी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अब देखिएगा, लैगून नहीं है पूछा है। लैगून का मतलब होता है जो झील समुद्र तटीय क्षेत्र से लगी हुई होती है, उसको हम लोग लैगून कहते हैं। तो अष्टमुखी झील है, लैगून है। चिल्का एक लैगून है और पुलिकट एक लैगून है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, पेरियार झील लैगून झील नहीं है, बाकी की तीनों झीलें लैगून है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद, यहाँ 5 नद लिख दिया गया है, तो यहां होना चाहिए पंचनद के से संबंधित नहीं है। पहली बात तो ये पंचनद क्या है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों का जो समूह है उसको पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो चंबल के साथ जाएगा। चंबल इज करेक्ट आंसर, ये पंचनद समूह में संबंधित नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? देखिएगा, जो खारी नदी है, सबसे पहले हम लोग खारी नदी पर बात करें, नदी है वास्तविक में किस अपवाह तंत्र का, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा, बंगाल की खाड़ी इज करेक्ट आंसर। तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वो बंगाल की खाड़ी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। देखिए, अभी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, झील से हमने बताया था एकमात्र सहायक जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो गोमती के साथ जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। गोमती नदी फुलहर झील मैदानी क्षेत्रों से आती है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, हंगरी सहायक नदी है, कौन सी हंगरी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तुंगभद्रा के साथ जाएगा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक है? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा। ये 2 भागों में निकलती है, तुंगरा और भद्रा, फिर आगे जाकर के दोनों भाग इसके मिल जाते हैं। तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा, और हंगरी किसकी सहायक नदी? तो आपको ये ध्यान रखना है, किसकी? तुंगभद्रा की। तो डी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? क्वेश्चन है कौन सी नदी, जो पहली बात तो पश्चिम वाहिनी नदी है, और दूसरा किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है? कोई एक नदी का नाम बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नर्मदा के साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वी के साथ। बी नदी, जो नर्मदा नदी है वो 2 पर्वत श्रेणियों के साथ बहती है। अब 2 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? विंध्याचल इसके जस्ट उत्तर में है और सतपुड़ा इसके जस्ट दक्षिण में। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? उद्गम स्थान पूछा है कि भारत में है ही नहीं उद्गम स्थान, कौन सी ऐसी नदी है? तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ब्यास है, चिनाब है, रावी, इन तीनों का उद्गम हमारे भारत से होता है। लेकिन जो सतलुज नदी है इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र चाइना से होता है, रॉकस ताल से। तो डी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्लीज जो भी देख रहा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित नदियों में से किस का उद्गम भारत में नहीं है? डबल बार क्वेश्चन हो गया, सतलुज का नहीं है, इसका भी ए आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है भारत में लेह अवस्थित है। अब लेह किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, झेलम नदी के बाएं तट पर, झेलम नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो झेलम के तट पर तो लेह है नहीं, ये तो कंफर्म है। आपको थ्योरी क्लासेस जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। सिंधु नदी पढ़ाई गई, झेलम नदी पढ़ाई गई, टोटली नदियां पढ़ाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो सी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो इसका है जो पूर्ववर्ती अपवाह का है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। तो आपको ये एच करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है या प्रवाहित होती है? मतलब कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, सी एच करेक्ट आंसर ताप्ती होगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हुंडरू जलप्रपात, यहां हुंडरू लिखा है लेकिन होना चाहिए हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, मतलब किस नदी पर है? तो आपको ये ध्यान रखना है स्वर्ण रेखा नदी पर है। इस सुवर्ण लिखा है, स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यही एकमात्र ऐसी नदी देश की जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी में क्या पाए जाते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं, जो वहां की जनजातियों द्वारा छोटे छोटे स्तर पर इकट्ठे करके बेच दिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर। कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? देखिएगा त्रिवेणी नहर में किस नदी से आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गंडक के साथ जाएगा, सी एच करेक्ट आंसर। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर आती है। कौन सी नदी से आती है? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर आती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना, यमुना सभी को पता है, चलिए आप ही लोग बताइएगा कौन सा उद्गम स्थान है? चौखंबा है कि बंदरपूछ है कि नंदा देवी है कि नीलकंठ है? सब लोगों ने अभी तक पढ़ा है यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। एक्यूरेट स्थान बताना है। यमुना नदी का जो करेक्ट आंसर होगा वो बंदरपूछ होगा। किससे होता है? बंदरपूछ से। तो बी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा, बंदरपूछ के साथ जाएगा यमुना का उद्गम। और किस राज्य की बात करें अगर, तो उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? अब इसमें से कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनसे साझेदारी वाली झील बनती है? तो आपको ये ध्यान रखना है, पुलिकट के साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पुलिकट झील एक ऐसी झील है जो साझेदारी पर बनी हुई है। किन किन राज्यों की? तो आपको ये ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में स्थित ये झील है। और इसी झील पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। यहां से भारत के रॉकेट प्रक्षेपास्त्र किए जाते हैं, सैटेलाइट सिस्टम छोड़े जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां है? तो पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो दो राज्यों की सम्मिलित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? देखिएगा उत्तर, पश्चिम, पूरब, ये सब कुछ दिशाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, कई बार दिशाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है? तो हमारा सी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, सोन एक उत्तर वाहिनी नदी है जो गंगा नदी में
पटना के दीनापुर के समीप इसमें मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? देखिएगा ये क्वेश्चन यूपीएससी, ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और एसएससी सीजीएल कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। आप आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड का समय आपके पास मौजूद है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा, वृक्षनुमा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वृक्षनुमा। ध्यान दीजिएगा, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्न जलप्रपात में से कौन गोवा में स्थित है? अब कौन सा जलप्रपात है जो गोवा में स्थित है? तो वो दूध सागर के साथ जाएगा। दूध सागर जलप्रपात कहां स्थित है? गोवा में स्थित है। तो बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, भारत की किन झीलों में से कौन असम में स्थित है? यहां कौन होना चाहिए, कौन की जगह कौन होना चाहिए था, असम में अवस्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी झील असम में है, तो चपनाला झील। डी के साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, चपनाला झील। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जिन किसी ने भी नहीं पढ़ा है वो एक बार सारे क्वेश्चनों का डिस्कस कर ले अवश्य। चपनाला झील जो है वो असम राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबू नदी किस नाम से जाना जाता है? ये यरलुंग जंगबू, ध्यान रखिएगा, सेंगपो ही है। सेंगपो तिब्बती क्षेत्र में जानी जाती, वहां का क्षेत्रीय नाम यरलुंग जंगबू। ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो सी एच करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम भी यरलुंग जंगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत में? ब्रह्मपुत्र के नाम से। सेकंड क्वेश्चन, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, एडन नहर है। यहां पर लिखा है एडम, लेकिन यहां ना होना चाहिए, एडन नहर निकाली गई है दामोदर नदी से। वी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ऐसी कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो अचार झील के साथ जाएगा। अचार झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हम टॉप 50 क्वेश्चन बिना समय गमाए डिस्कस कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचार झील जो है वो कश्मीर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूप बदलने के लिए तब्दील है ये रहस्यमयी झील, और रूपकुंड झील ही है। कौन सी झील है ये? रूपकुंड। सी एच करेक्ट आंसर होगा, रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है रूपकुंड झील। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? आपको राज्य के नाम बताना है कि कौन से राज्य में दूध गंगा नदी स्थित है। आपको करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हिमाचल के साथ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा नदी स्थित है। तो बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है? देखिएगा, भारत में दो जलप्रपात है, एक तो सबसे ऊंचा जलप्रपात और एक दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। तो ऊंचा जलप्रपात जोगियागरसुप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में, ये भी वहीं पर है, लेकिन ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोचिकल जलप्रपात है, इसकी जो लंबाई है 455 मीटर है। कितना मीटर? 455। तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? देखिएगा, जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो दामोदर के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी पर डीवीसी परियोजना स्थापित की गई है 1948 में, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से
ली गई थी। इसी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है। देखिएगा जो बेतवा नदी है वो किस में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में और सोन में। बेतवा मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है, रायसेन जिले में पड़ता है कुमरा गांव, और हमारी एमपी के साथ यूपी से भी बहती है और यूपी में मिल जाती है यमुना नदी में। किस नदी में? यमुना नदी में। तो बी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से झील किस से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी निम्न झील में से कहां से निकलती है? मीठी जो नदी है वो कौन सी झील से निकलती है ये बताना है आपको। तो झील का नाम है बिहार झील। कौन सा झील? बिहार झील। बी एच करेक्ट आंसर होगा। ये मुंबई की जो मीठी झील है, मीठी नदी है, वो बिहार झील से निकलती है। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? देखिएगा जो नदी है, नदी पूछा गया है, नदी कौन सी ऐसी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सबसे पहले हम लोग बात करें तो उड़ीसा से कौन सी नदी होकर के बहती है तो वही डेल्टा बनाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा। महानदी उड़ीसा राज्य में अपने डेल्टा का निर्माण करती है और महानदी पर ही उड़ीसा राज्य में इस पर सबसे बड़ा, सबसे लंबा डैम बनाया गया है जिसे हीराकुंड के नाम से जानते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, दंडकारण्य वन क्षेत्र से। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो पद्मा होगा। बी आंसर सही होगा। यहां पर पद्मा लिखना चाहिएगा। पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। बी के साथ जाएगा। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हमारे मध्य प्रदेश में है भेड़ा घाट, जबलपुर में। संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना है, संगमरमर चट्टानों के बीच स्थित है भेड़ा घाट। तो धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। ए एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। जो बर्फ से ढकी हुई झील है वो घेपन कहां स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा। वी एच करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश में घेपन झील स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया? ये करंट अफेयर का है, यहाँ पर हाल ही में होना चाहिए। कौन सी नदियां जोड़ी गई हैं अभी प्रेजेंट में? तो आपको ये ध्यान रखना है गोदावरी और कृष्णा दक्षिण भारत की ऐसी नदियां हैं जो लेटेस्ट में ही जोड़ी गई हैं। सबसे पहली लिंक परियोजना की बात करें तो केन और बेतवा लिंक परियोजना है जो पूरे देश की सबसे पहली थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2005 से स्टार्टिंग हो गया था लेकिन आज तक पूरी नहीं कर पाई। इस पर वर्क चल रहा है कंटिन्यू। 2-4-5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी प्रेजेंट में कौन सी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदियां आपस में जोड़ ली गई हैं। रजरप्पा, रजरप्पा ऐसा होना चाहिए, रजप्पा, रजरप्पा है, रजरप्पा होना चाहिए। किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको नदियों के नाम बताना है, स्थान का नाम है ये कि किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दामोदर तो करेक्ट होगा। दामोदर सभी में है लेकिन यहां से नदी का सर्च कीजिएगा कोई कौन सी नदी दामोदर के साथ हो सकती है। तो ए एच करेक्ट आंसर जाएगा। दामोदर और भैरा के संगम पर स्थित है। ए एच करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? जो तेल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो महानदी के साथ जाएगा। महानदी पर सबसे लंबी उड़ीसा में कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। तेल इसी की सहायक नदी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कयाल क्या है? देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। कयाल कई बार पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछे गए हैं। जो कयाल है वो वास्तविक में क्या है? देखिएगा कयाल क्या है? केरल के लैगून है। केरल के क्या है? लैगून।
तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। केरल के लैगून है कयाल, आपको ध्यान रखना है केरल, तो डी एच करेक्ट आंसर होगा। वेम्बनाड और अष्टमुखी को कयाल के नाम से जाना जाता है, ये दोनों झीलें हैं। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी है जो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैमूर के साथ जाएगा। कैमूर इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, कौन सी धौली गंगा? पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो देखिएगा किसकी सहायक नदी? अगर धौली गंगा बस होता तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा में मिलती है, लेकिन यहाँ पूर्वी धौली गंगा पूछा गया है तो काली नदी की सहायक है। बी इज करेक्ट आंसर, काली नदी को ही, काली नदी ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री भी बनाती है, तो काली नदी इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? यहां पर कौन होना चाहिए था, कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, नहीं पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नहीं निकलती। गोदावरी निकलती है, कावेरी निकलती है, कपाम निकलती है, तो ताप्ती नहीं निकलती। ताप्ती निकलती है सतपुड़ा से, और सतपुड़ा में मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आपको ये ध्यान रखना है सतपुड़ा में भी महादेव श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और 3 राज्यों को कवर करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में इस पर 2 प्रसिद्ध परियोजनाएं उकाई और कांकरा पार परियोजनाएं हैं। एस्चुरी का निर्माण करती है, सूरत शहर इसके किनारे बसा हुआ है गुजरात का, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में चली जाती है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती? देखिएगा कौन सा, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किस मानसून द्वारा भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। और दूसरा आपसे पूछा जाए कि कहां नहीं होती है, तो वो करेक्ट आंसर जाएगा, वो तमिलनाडु के साथ जाएगा। तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर। यहां पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो बी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? कौन सा है, किस महानगर का है? ध्यान दीजिएगा महासागर की जगह यहां क्या होना चाहिए, महानगर होना चाहिए। किस महानगर का है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कोलकाता का, मुंबई का, चेन्नई का कि दिल्ली का, तो सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा दिल्ली का होगा सबसे अधिक वार्षिक तापांतर। क्यों? क्योंकि ये समुद्र तटीय क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो खासी पहाड़ियां होगा। बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कब होती है आपको ये बताना है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा, तो ध्यान दीजिएगा अक्टूबर और नवंबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और इसमें आंध्र प्रदेश से लगा करके तमिलनाडु तक का क्षेत्र फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है टॉप 50 क्वेश्चन में से। अगर आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा डी के साथ, प्रातः काल। प्रातः काल में सबसे ज्यादा वायुमंडल में आर्द्रता विद्यमान रहती है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो डी के साथ जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।